राजेंद्र गुड़ा ने मानवेंद्र सिंह जसोल की दूसरी पत्नी को बताया वैश्य। जसोल परिवार ने भी अपनाने से किया इनकार। क्या राजस्थान की सियासत में अब मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी गई है? क्या किसी परिवार का निजी झगड़ा अब सरेआम चौराहे पर नीलाम होगा? पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल एक ऐसे नेता जिनका कद मारवाड़ की राजनीति में बहुत ऊंचा माना जाता है। आज एक वायरल वीडियो की वजह से वह काफी चर्चा में है। चर्चा उनके घर के बंद दरवाजों की और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के उस बयान की जिसने पूरे सोशल मीडिया में आग लगा दी है। जोधपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल अपने ही घर कपड़े लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दहलीज के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया गया। खबर यह है कि उनकी माता ने उन्हें घर में प्रवेश कर देने से ही मना कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक मां अपने बेटे के लिए घर के दरवाजे बंद कर दे? सोशल मीडिया पर उड़ती खबरें और एक वायरल लेटर की माने तो विवाद की जड़ है मानवेंद्र सिंह जसोल का दूसरा विवाह। कहा जा रहा है कि उन्होंने समाज से बाहर किसी महिला से शादी की है जिसे जसोल परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब राजस्थान की राजनीति के बड़बोले नेता राजेंद्र गुड़ा इस विवाद में कूद पड़े। गुड़ा ने इसे आग में घी डालने का काम कर दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट लिख दी जिसे सुनकर सब सुन हो गए। गुड़ा ने समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए मानवेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी के संदर्भ में वैश्य जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से फैसला लेती है तो समाज उसे गलत नजर से क्यों दिखाता है। गुड़ा का यह बयान सीधे तौर पर जसोल परिवार की नई बहू और उनके निजी जीवन पर हमला माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी नेता को हक है कि वह किसी के पारिवारिक मामलों में इतने निचले स्तर पर टिप्पणी कर दे? इस घटना के बाद झुंझुनू से लेकर बाड़मेर तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजपूत समाज और राजनीतिक गलियारों में इस पारिवारिक कलह को लेकर दो फड़ दिख रहे हैं। एक पक्ष तो इसे परिवार का निजी फैसला और परंपराओं की रक्षा बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे मानवेंद्र सिंह के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन मान रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि अब तक इस मामले में ना तो मानवेंद्र सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, ना ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज हुई है। ये पूरी जंग फिलहाल सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स और राजेंद्र गुड़ा जैसे नेताओं की पोस्ट तक ही सीमित है। राजेंद्र गुड़ा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वह एक पूर्व मंत्री को शोभा देती है? और क्या एक बेटा अपने ही घर में कपड़े लेने के लिए पराया कर दिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राजेंद्र गुड़ा का बयान सही है या उन्होंने मर्यादा लांघ दी है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए भारत अवतार। शुक्रिया।